रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दुकान लगी हुई है। दुकान भी कमाल की है। सौदा 80,000 रुपये में तय होता है और उस 80,000 रुपये की पहली किस्त 20,000 रुपया पटवारी को दे दी जाती है और 60,000 रुपया बाद में देने की बात होती है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का। और इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने दावा किया था कि अब करप्शन लगभग इस डिपार्टमेंट में खत्म हो चुका है। एक ही दिन में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 जगह पर 2 मामलों में कार्रवाई की। एक जगह पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर और दूसरी जगह एक पटवारी जिसका नाम सुनील कुमार बताया जाता है। ये पटवार हल्का दादुल के पटवारी हैं और ये जो है तहसील और डिस्ट्रिक्ट सांबा में इलाका पड़ता है। जो मामला है, मामले के मुताबिक इस पटवारी ने 1 लाख रुपया शिकायतकर्ता से मांगा था और मांगा किस चीज के लिए? कोई रिपोर्ट तैयार करनी थी, जो रिपोर्ट तहसीलदार सांबा ने मांगी थी। होता उसके बाद यह है कि दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होती हैं। पटवारी कहता है कि जनाब मुझे 1 लाख चाहिए, शिकायतकर्ता कहता है कि मैं 80,000 दे सकता हूं, तो बात 80,000 पे खत्म हो जाती है। उसके बाद शिकायतकर्ता 20,000 रुपया ही कहीं से मैनेज कर पाता है और वो ये वादा करता है कि जनाब मैं आपको 80,000 पूरा दूंगा, फिलहाल आप 20,000 ले लें। फिर शिकायतकर्ता को ये लगता है कि मैं पैसा आखिरकार उस काम के लिए क्यों दूं जो काम जायज है, जो काम कानूनी है, जो काम करना पटवारी का फर्ज है। वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाता है, शिकायत करता है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन करती है शिकायत की और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो एक ट्रैप ले करती है, जिस ट्रैप में ये पटवारी फंस जाता है। और ये एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि वहां पर बाज़ाब्ता विटनेस मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हमने इस पटवारी को पैसा लेते हुए पकड़ा है। अब मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जब इस पटवारी की गाड़ी की तलाशी की गई, उस गाड़ी में से 35 लाख रुपया बरामद हुआ। इस पटवारी के घर पर भी छापेमारी हुई है। ये एक मामला नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, ऐसे कई मामले। और आप ये भी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कई मामले हमने आपके सामने उजागर भी किए और आपको बताया भी कि किस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन आज भी छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट अगर आपको लेना हो उसके लिए कितना आपको परेशान करते हैं, कितना आपको घुमाते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपको देते रहते हैं। और उसके बाद जब यही मुलाजमीन कहीं धरना प्रदर्शन अपनी मांगों के लिए कर रहे होते हैं, वहां पर जब आप इनसे बात करने के लिए जाते हैं, वहां पर इनका बात करने का तरीका अलग, वहां पर इनका तरीका सलीका तमाम चीजें बिल्कुल अलग। वहां ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होते कि इनके डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग आज भी किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कागज को तब तक आपको नहीं देते जब तक आप उनको पैसा ना दें। तो करप्शन पर लगाम कहां लगी और लगाम लग क्यों नहीं रही है? अगर कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है, तो उसके बाद इतने ट्रैप जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने ले किए और जिन ट्रैप्स के नतीजे में एक बहुत बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन बाज़ाब्ता रंगे हाथों पैसा पकड़ते हुए, पैसा लेते हुए गिरफ्तार हुए, उसके बावजूद इतने बड़ी तादाद में जो सरकारी मुलाजिम हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं? क्या एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में साबित नहीं कर पाता कि यह रिश्वत का ही पैसा था? क्या एंटी करप्शन ब्यूरो नाकाम होता है केस को ठीक तरीके से तैयार करने में, ताकि जब आप अदालत के सामने जाएं और तमाम तर तफसीलात अदालत के सामने रखें, आप अदालत को कन्विंस कर पाएं कि हाँ जनाब ये रिश्वत का पैसा था, इसी से बरामद हुआ था, इस तारीख को, इस वक्त और इस मिनट पर, और ये जनाब हमारे गवाह हैं, इन गवाहों से आप पूछ लीजिए। कुछ गड़बड़ तो है। वरना आप सोचिए, एक पटवारी 1 लाख रुपए कागज के लिए मांगता है। कौन सा कागज था? किस कागज के लिए इतने पैसे मांगे गए? ऐसा क्या था इन कागजात में? ऐसा क्या था इस एप्लीकेशन में कि शिकायतकर्ता को 1 लाख मांगा गया और उसके बाद बात जाके 80,000 पे खत्म हुई? कौन से ऐसे कागजात है भाई? जो कागज मिसाल के तौर पे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फर्द मांगते हैं, वो आपका हक है, आप मांग सकते हैं। या कोई भी और कागज आपकी जमीन से जुड़ा हुआ जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास मांगने के लिए जाते हैं, अगर वो कागज लीगल है, कानूनी तौर पर उस कागज के ऊपर आपका हक है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके उस हक को आपसे छीन कैसे सकता है? वो कागज आपको देना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, उन्हें देना चाहिए।
لیکن اگر آپ کو وہ کاغذ نہیں دیا جا رہا، اس کاغذ کے عوض میں پیسہ مانگا جا رہا ہے، تو کیا یہ ذمہ داری اینٹی کرپشن بیورو کی نہیں بنتی کہ یہ بھی پڑتال کا حصہ ہو کہ آخرکار ایسا کون سا کاغذ تھا جس کاغذ کے لیے پیسہ مانگا گیا، اور کیا وجوہات بنی جس وجوہات کی بنا پر یہ سارا معاملہ بنا؟ اس سے پہلے بھی کئی معاملے بنے. ایک معاملہ تو بہت گمبھیر معاملہ بنا، جو معاملہ بعد میں سی بی آئی کو ٹرانسفر ہوا، جس معاملے میں پڑتال اب سی بی آئی کر رہی ہے، وہ بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا معاملہ تھا، تحصیل بہو کا معاملہ تھا. تو اس کا مطلب صاف طور پر یہ کچھ تو ایسا ابھی بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چل رہا ہے کہ اتنے ٹریپ کیسز ہونے کے باوجود، اتنے لوگوں کے اوپر کارروائی کرنے کے باوجود ڈر خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ڈر ہی نہیں ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کسی ملازم کو کہ بھئی ہمارے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور جب تھوڑا سا قانون اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے اور ان کو کسنا شروع کرتا ہے تو فوراً یہ ہیلے بہانے کر کے آپ کو ڈاکومنٹ دینے سے انکار کرتے ہیں. کوئی کہانی سنا دیں گے آپ کو بڑی خوبصورت سی، بتائیں گے جناب یہ ڈاکومنٹ وہاں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، اس میں یہ کم ہے، اس میں وہ کم ہے. یہ ایک الگ پریشانی ہے. یعنی جب ریونیو ڈپارٹمنٹ اپنے ملازمین کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے کام کیجئے، تو پھر وہ ٹھیک طریقے سے اتنا ٹھیک طریقے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے 3 گنا زیادہ پریشانی بنا دیتے ہیں ایک چھوٹے سے معمولی سے کاغذ کے لیے. اور ان کے شکار صرف اور صرف عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ بڑے خاص لوگ، بڑے طاقتور لوگ، ایسے لوگ جو بیوروکریسی میں ہیں، ایسے لوگ جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ایسے لوگ جو ہیں الگ الگ وبھاگوں میں کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ پولیٹیکل کلاس کے سیاسی لوگ بھی ان کے شکار ہیں. اور یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جب آپ تھانے میں جاتے ہیں تو سب سے طاقتور آدمی یا تو تھانے دار ہے یا منشی ہے. اسی طریقے سے جب آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، سب سے طاقتور آدمی یا تو تحصیلدار ہے یا پٹواری ہے. اب یہ دیکھیے رول کتنا ہے تحصیلدار اور پٹواری کا. اور اب اس معاملے میں دیکھ لیجئے کہ 35 لاکھ روپے ایک پٹواری کی گاڑی سے برآمد ہوا. یہ اتنا بڑا اماؤنٹ اس پٹواری کی گاڑی میں کر کیا رہا تھا؟ آیا کہاں سے اتنا پیسہ؟ یہ سب پڑتال کا وشے ہے. لیکن معاملہ بالکل صاف ہے کہ اینٹی کرپشن بیورو کی سختی کے باوجود، ان کے ٹریپ کرنے کے باوجود ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا.